नमस्कार दोस्तों, लैब असिस्टेंट सिलेबस को लेके जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो समाप्त हो चुकी है और सिलेबस आ गया है। हालांकि सिलेबस आ गया है, लोगों ने उस पीडीएफ को देख भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे डाउट हैं जो उनके क्लियर नहीं हुए। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बिल्कुल शॉर्ट में सिलेबस को बता के फिर इसमें कुछ ऐसे चीज़ें छिपी हुई है जिसके रिगार्डिंग डाउट है। बच्चों को बहुत डाउट है कि सर ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। जैसे 40% न्यूनतम मार्क्स साइंस वालों के दोनों पेपर में लाने हैं या एक ही पेपर में लाने हैं, तो उन सारे सवालों का जवाब मैं अभी देने वाला हूँ। क्योंकि शाम को मैं लाइव आया था और उस लाइव में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक रही बात सिलेबस की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलेबस के पैटर्न, जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें बदलाव होने वाला है और बदलाव हुआ है। ठीक है, और आपका सिलेबस आ गया है। मैंने इस रिगार्डिंग 2 वीडियो बनाए थे। एक वीडियो में बताया था कि अगर 9 अप्रैल तक सिलेबस नहीं आया तो कुछ बदलाव होने वाला है, और कल एक वीडियो बनाया जिसमें बताया था कि देरी इसलिए हो रही है क्योंकि पैटर्न में बदलाव हो रहा है, इसलिए, ना कि इसलिए कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। एग्जाम पोस्टपोन होने के कोई चांस नहीं है। अब ध्यान रखना, सिलेबस बहुत पहले आ गया है, इसलिए एग्जाम पोस्टपोन होने के कोई चांस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस, तीनों से आपको अलग अलग फॉर्म भरने थे। ठीक है, जिसको साइंस से पढ़ना है वो साइंस से पढ़ता, जिसको ज्योग्राफी से पढ़ना है वो ज्योग्राफी से, और जिसको होम साइंस से पढ़ना है वो होम साइंस से। ठीक है, तो अब देखो, पहले अपन बात कर लेते हैं साइंस की। ठीक है, बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ चीज़ें। साइंस में क्या होगा, 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर। 2 पेपर होंगे। ये दोनों पेपर कब होंगे? मोस्टली 28 और 29 जून डेट दे रखी है ना। जो 28 जून वाला है सुबह वाली शिफ्ट में एक पेपर होगा, शाम वाली शिफ्ट में दूसरा पेपर होगा। यानी कि 28 जून को साइंस वालों के पेपर होंगे। ठीक है, तो 2 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर 200 अंक का होगा। मार्क्स कितने हैं? 200 मार्क्स। हर एक जो पेपर है, प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे का वो पेपर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। पेपर 1, पेपर 1 में क्या आया है? राजस्थान जीके। क्या है? राजस्थान जीके। और जो करंट अफेयर है वो सिर्फ राजस्थान का, ध्यान रखना। इस बात पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो करंट अफेयर है वो सिर्फ किसका है? राजस्थान का है। वर्ल्ड या इंडिया का करंट अफेयर शामिल नहीं है। तो आपको ओनली फॉर राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना है। वर्ल्ड एंड इंडिया जीके, वर्ल्ड एंड इंडिया जीके, ये भी सिलेबस में शामिल किया गया है। अब इन सबको कैसे पढ़ना है, और मतलब ये जो 100 मार्क्स का है, सॉरी जो मतलब 200 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन आएंगे, तो किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे इसका कोई फिक्स तो इन्होंने डिसाइड किया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि किससे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, किससे कम आएंगे। उसके रिगार्डिंग में अलग से साइंस के तैयारी कैसे करनी है, इस सिलेबस को कैसे पूरा करना है, उसके रिगार्डिंग में अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। ये शिक्षा मनोविज्ञान कोई दिखने में आपको लग रहा है, आपने उसका किताब पहली बार सुना हो, ठीक है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, ये समझ लो कि ये फोकट के मार्क्स है। ये क्या है? फोकट के मार्क्स है। तो ये क्या है? पेपर सुबह की शिफ्ट में होगा। कब होगा? मोस्टली 28 को मॉर्निंग में, मॉर्निंग की शिफ्ट में 2 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, और 200 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर, वर्ल्ड एंड इंडिया जीके और एजुकेशनल साइकोलॉजी में बांट दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो पेपर सेकंड। पेपर सेकंड क्या होगा? शाम वाली शिफ्ट में होगा। कौन सी शिफ्ट में? इवनिंग वाली शिफ्ट में। इसमें क्या क्या आएगा? साइंस 10th लेवल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आपको पता है। अब आप सोच रहे हो सर ये साइंस 10th लेवल मतलब क्या है? ठीक है, तो एक्चुअली में ऐसा है कि आपके फिजिक्स तो है, लेकिन फिजिक्स के सारे टॉपिक्स नहीं है इसमें। ठीक है, केमिस्ट्री तो है, लेकिन केमिस्ट्री के सारे टॉपिक नहीं है। बायोलॉजी तो है, लेकिन बायोलॉजी के सारे टॉपिक नहीं है। तो इनको छोड़कर, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को छोड़कर भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो आपके इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन 10th तक आप उनको पढ़ते हो, उनको ही पढ़ना है।
इसका मतलब सीधी सी बात है 6 से 10 तक की साइंस की बुक उठा के पढ़ लो, ठीक है। या फिर थोड़ा और कुछ एडवांस पढ़ना चाहते हो तो जो लुसेंट वाली बुक है वो पढ़ लो, यानी कि जनरल साइंस, ये समझ लो कि जनरल साइंस है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस से संबंधित, जैसे कि कोई गाड़ी होती है, ठीक है, गाड़ी में जो मिरर लगा होता है वो कौन सा लेंस होता है, या फिर कौन सा दर्पण होता है, सॉरी लेंस नहीं होता, दर्पण होता है, तो वो कौन सा दर्पण है। या फिर कुछ मतलब जैसे कि अपने कुछ इफेक्ट डे टू डे लाइफ में साइंस के कुछ यूज़ जो अपन देखते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं साइंस 10th लेवल। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या करना है, उसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो में साइंस को लेके बनाऊंगा, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। और फिजिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आपको अगर नहीं पता तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने फिजिक्स के 2 यूनिट पूरी करवा दी और तीसरी चालू है, ठीक है। तो ये हो गया साइंस का। तो साइंस के 2 पेपर होंगे, दोनों मोस्टली 28 को होंगे, यानी कि मतलब दोनों एक ही दिन होंगे, ठीक है। और वो 28 को होंगे, मॉर्निंग में जीके वाला, इवनिंग में सब्जेक्ट वाला, ठीक है। हाँ, अब दूसरी बात, मिनिमम जो नेगेटिव मार्किंग वो कितनी है, यहाँ पर भी 1/3 है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3। दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल वो क्या है, सर ये 40% न्यूनतम जो इसमें दिया हुआ दोनों पेपर में मिला के 40% न्यूनतम ला दें या फिर अलग अलग। तो देखो उसमें लिखा हुआ है 40% न्यूनतम पासिंग मार्क्स बोल रहा है, तो वो अलग अलग पेपर में नहीं बोल रहा, कुल जो टोटल जो मार्क्स है यानी कि 400, 200 200 प्लस 200 200 400 400 का 40% 160। तो मिनिमम 160 मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको, क्या करने के लिए, मतलब पास होने के लिए। यानी कि मिनिमम अगर आपकी 160 नहीं है तो भले आप कौन सी भी कैटेगरी से हो, आपको मतलब क्या होगा, पोस्टिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि मिनिमम ये 40% बोल रहा है, ठीक है। हाँ, हो सकता है किसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिर उसमें लेस कर देगी, भाई किसी को 35% दे दे, किसी को 30% मिनिमम दे ले, लेकिन अभी तक 40% ही इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ छूट जरूर हो सकती है मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में क्या होगा, एक पेपर होगा और कितने का होगा, 3 आवर का, 3 घंटे का होगा। क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 अंक का होगा। राजस्थान जी के कितने का आएगा, 50 क्वेश्चन 100 अंक, और ज्योग्राफी 100 क्वेश्चन 200 अंक। नेगेटिव कितना है, 1/3, और 40% इसका ज्योग्राफी का जो है 40% यानी कि 300 का 40% यानी कि 120। मिनिमम मार्क्स 120 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। सेम पैटर्न होम साइंस का है, एक पेपर 3 घंटे का होगा, कुल 300 अंक के, कुल 150 क्वेश्चन है। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन क्या ये इसके, और होम साइंस के 100 क्वेश्चन और ये 200। और हाँ, वैसे ज्योग्राफी एंड होम साइंस का मैं आपको बता दूँ एक चीज़, ज्योग्राफी एंड होम साइंस का मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन, ये पेपर या तो अगर बच्चों की मतलब जो संख्या में डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट है एग्जाम देने वाले। अगर एग्जाम देने वाले बच्चे कम हैं तो क्या होगा, ज्योग्राफी एंड होम साइंस का पेपर आपके एक ही दिन, ऐसे बोल रहे कि अगर हो सकता है लेकिन नहीं होगा, क्योंकि देखो बात ऐसी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने होम साइंस से भी फॉर्म भरा है और ज्योग्राफी से भी भरा है, ठीक है। तो इसमें साफ बात है ये एक ही टाइम में पेपर नहीं होंगे, 29 को होंगे, 29 जून को पेपर होंगे, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर एक ही टाइम में हो जाएगा ज्योग्राफी और होम साइंस। नहीं, एक ही टाइम में नहीं होगा। अगर सुबह ज्योग्राफी है तो शाम को होम साइंस, अगर सुबह होम साइंस है तो शाम को ज्योग्राफी होगा, समझ गए। और ज्योग्राफी वालों को सिर्फ राजस्थान जीके ही पढ़ना है, आपको वर्ल्ड लेवल इंडिया जीके, एजुकेशन, साइकोलॉजी वगैरह नहीं पढ़ना है, समझ गए। ज्योग्राफी वालों को ओनली फॉर राजस्थान जीके, इसी प्रकार होम साइंस वालों को भी ओनली फॉर राजस्थान जीके। ध्यान रखना, बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, फिर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नहीं तो आप बार बार पूछोगे सर क्या करना क्या नहीं करना। एक बार इस वीडियो को पूरा देखना अच्छे से, ठीक है। और होम साइंस के तो जो आपका टॉपिक है वो है ही है, ठीक है, ज्योग्राफी होम साइंस। और आपको जो जीके में सिर्फ राजस्थान जीके है, ज्योग्राफी वालों के लिए भी और होम साइंस वालों के लिए भी। जबकि साइंस वालों के लिए राजस्थान जीके तो है ही, उसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर, वर्ल्ड एंड इंडिया जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, समझ गए।
क्योंकि साइंस वालों को एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा सा अभाव होता है, इसीलिए उसको सिलेबस में शामिल किया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए, क्योंकि मैंने सभी जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे उन सभी का मैंने विवरण दे दिया। बाकी इनकी तैयारी कैसे करनी है, साइंस का सेपरेट वीडियो आएगा, ज्योग्राफी का सेपरेट वीडियो आएगा, होम साइंस का सेपरेट वीडियो आएगा। बाकी जो बचे हुए दिन है 70 दिन के आसपास, उसमें इनको कैसे निकालना है सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और सिलेबस पे डिस्कशन भी अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो अभी जो मोटे मोटे तौर पर जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया गया है। अब आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, एक बार सिलेबस को अच्छे से देखना, और उसके अलावा भी और भी कुछ डाउट आ रहा है मोटे तौर पर, बाकी मैं कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वगैरह, राजस्थान जी के पढ़ना या फिर 40% न्यूनतम मार्क्स, कुछ इस टाइप का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, बाकी मोस्टली मैंने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर लिए, जो मुझे क्वेश्चन आए थे वो मैंने सारे शामिल कर लिए हैं, और लगभग आप समझ गए होंगे। बाकी इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ अभी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर अब भी नहीं करोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, साफ तौर पर कहा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।